गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गणित जगत में। आज हम बात करेंगे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन के बारे में। हमने 5.1 में कंटिन्यूटी के बारे में बात की कि कंटिन्यूटी होती क्या है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आपने 12 +1 क्लास में भी पढ़ा है बेटा। डिफरेंशिएशन आपने कहाँ पढ़ा है? +1 क्लास में भी आपने इसको पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ भी हम डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या होती है? दो प्रकार की डेफिनेशन होती है बेटा। एक बाय यूजिंग लिमिट। मैं थोड़ा सा बता दूं डिफरेंशिएशन के बारे में, उनके फार्मूलों के बारे में आपको रिकॉल कर दूं जो आपने +1 में किया था। तो बाय यूजिंग लिमिट क्या थी? एफ डैश ए क्या डेफिनेशन थी? लिमिट एक्स टेंड टू ए लिमिट x टेंड टू 0 f a प्लस h माइनस f a डिवाइड बाय h। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन थी? आपकी लिमिट की डेफिनेशन थी। अब डेरिवेटिव में लिमिट का यूज करके डेफिनेशन थी। अच्छा, इसमें भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव या नेगेटिव आ जाता है। ये ऐसे कैसे रहता है? एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई एच, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? लिमिट एच टेंड टू 0 पॉजिटिव एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई एच। ये आपका कौन सा डेरिवेटिव होता है? राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। इसमें प्लस आ गया। एच जीरो नेगेटिव का मतलब क्या है कि एच की वैल्यू 0 से थोड़ी सी छोटी है। एच जीरो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि एच की वैल्यू 0 से थोड़ी बड़ी है। ये अप्रोक्सीमेट एच जीरो के बराबर है, यानी कि यहाँ एच की वैल्यू 0.001 है और यहाँ इसकी वैल्यू क्या माइनस में। इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव आएगी, माइनस में आएगी, माइनस के 0.001। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये आपकी बाय यूजिंग, इसको ये भी कह सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल। जब आपको कहेगा कि यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल करो तब आपने इसका यूज करना है। या आपको कोई कहे, यदि सीधा सीधा डेरिवेटिव ना निकले उसका और आपको कहे कि एट इज एक्स इज इक्वल टू 1 2 पे निकाले और सीधा डेरिवेटिव नहीं निकल रहा, तब आपने इसका यूज करना है। ठीक है बेटा। और सिंपल से जो डेरिवेटिव के फार्मूले थे वो थोड़ा मैं रिकॉल कर दूं ताकि आपको याद हो जाए। देखो, यहाँ मैं फार्मूले लिख रहा हूँ जो आपने किए थे और यहाँ पर उसका डेरिवेटिव लिख रहा हूँ। आपने किसका फार्मूला किया था यदि याद हो? x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है? क्या करते हैं? ये पावर को एक आगे ले आते हैं, n x की पावर n-1। ठीक है, ये +2 आपने किस में किया था? +2 में किया था। अच्छा, यदि आगे ट्रिग्नोमेट्री के थे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड स्केयर एक्स होता है। कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? कोटेंजेंट का माइनस कोसिकेंड स्केयर एक्स होता है। ठीक है, कोटेंजेंट के बाद सीकेंड एक्स का क्या होता है? सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स होता है। ठीक है, कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसिकेंड एक्स कोटेंजेंट एक्स। ठीक है बेटा, ये थे आपके कोसिकेंड, ये फार्मूले थे, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले थे, ये हमने +1 क्लास में पढ़े हैं। अब हम क्या करेंगे? एक बेटा छोटा सा फार्मूला है चेन रूल, जो हम अब +2 में, इसमें 12th क्लास में स्टार्ट करेंगे। चेन रूल क्या है? यहाँ पर x की जगह आपका कोई x को छोड़कर कोई u फंक्शन आएगा। मतलब देखो क्या आएगा? u क्या है? u की पावर n। और u क्या है? ये u क्या है? x का कोई फंक्शन है। u क्या है? x का कोई फंक्शन है। ये कुछ भी हो सकता है आपका। क्या हो सकता है? जैसे ऐसे आ गया x की पावर 2 + 1 की पावर 1/2। इसमें u क्या है? ये u है और ये इसकी पावर n है। ये n है, ये u है।
u की पावर n। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करना है, मान लो ये y है, इसका हम डेरिवेटिव ध्यान से करना, बिल्कुल सिंपल है डेरिवेटिव। यदि आप इसका बेसिक समझाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखो इसका क्या आएगा, dy अपॉन dx, इसमें से n नीचे आ गया, n वैसे ही बेसिक वही चलेगा, बेसिक यही है, n आगे आ गया, u की पावर n माइनस 1। अब आपने क्या करना है, इस u का फिर डेरिवेटिव करना है मल्टीप्लाई, बस ये याद रख लेना, ये चेन रूल से समझा गया सभी को। यहां पर आपने क्या करना है, ये n आगे u की पावर n माइनस 1 और इस u का फिर फर्दर डेरिवेटिव करना है, ठीक है। अब यदि u की पावर n आ गया, अब ये देखो यदि यहाँ x की जगह, ये तो x का बता दिया मैंने, ठीक है, कुछ भी आ जाए, मान लो इसका डेरिवेटिव आ गया, देखो यही ले लो फंक्शन, अभी जब हम करेंगे और करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 आ गया। आपको u वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, आपने क्या करना है, वैसे मान लें ये u है तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव क्या आएगा, ये 1/2 आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस 1/2 में से एक कम हो जाएगी पावर, फिर क्या करना है, जो ये है इसका फिर डेरिवेटिव करना है, d अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1/2, इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ये आप 12+1 क्लास में पढ़ चुके हैं सारी चीज। तो 2x आ गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ x ये माइनस है, इसको नीचे ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्या आ जाएगी, 1/2, जिसको अंडर रूट भी लिख सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। ये +1 में भी आपने किया तो +1 का भी आपने दोबारा से उठा के देख लेना, +1 क्या है, +1 में कैसे क्या करना है, समझा गया ना डेरिवेटिव। अच्छा, इसी के साथ मैं दूसरा लेता हूं, ये तो इसका था। अब यदि आपका यहीं पर साइन u आ जाए, मान लो x की छोड़कर यहाँ, मतलब यहाँ तो x है, x को छोड़कर कुछ भी आ गया और वो किसका फंक्शन हो गया, x का फंक्शन हो गया, तो उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, dy अपॉन dx। देखो पहले तो इसका साइन का क्या होता है, कोस, ये एंगल कभी भी चेंज नहीं होता, ध्यान रखना, साइन u हो एक्स स्क्वायर हो, वो साथ में लिखना ही लिखना है आपने। तो कोस u, अब u का मल्टीप्लाई में u का फिर फर्दर डेरिवेटिव आपने करना, ऐसे ही सभी में करना है। मतलब कहने का मतलब क्या है, मान लो आपका ये आ गया y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये एंगल में एक्स स्क्वायर, मान लो ये आ गया आपका, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन dx क्या होगा, पहले साइन का करो, कोस एक्स स्क्वायर, एंगल वही लिखा है मैंने, मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव करना है, इसका फिर फर्दर डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो कोस एक्स स्क्वायर का फिर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, समझ रहे बेटा, 2x आ गया तो ये क्या हो गया, 2x को आगे लिख लिया, कोस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव। ऐसे ही हम सभी के लिए करेंगे। आपका मान लो ये y इज इक्वल टू टेंजेंट u आ गया, इसका कैसे करेंगे, dy अपॉन dx, टेंजेंट का देखो डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर, तो यही लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर u, फिर u का फिर डेरिवेटिव करेंगे du अपॉन dx। तो ध्यान रखना, x को छोड़कर कुछ भी आ जाए उसका वही का वही रखना है, मल्टीप्लाई में फिर फर्दर उसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है बेटा। अब जैसे मान लो सीकेंट u आ जाता, अब सीकेंट u का कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ये आपका सीकेंट u है, इसका करेंगे डेरिवेटिव dy अपॉन dx, क्या आएगा, सीकेंट x वाला देखना है आपने पहले, सीकेंट x का क्या है, देखो सीकेंट x की जगह क्या है u, टेंजेंट u, ध्यान रखना दोनों पे u लगाना है, मल्टीप्लाई में u का डेरिवेटिव du अपॉन dx, ये किसका आ गया, आपका सीकेंट का आ गया, समझ आ गया सभी को। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ये आपका बेस तैयार हो गया है हमारा एक्सरसाइज 5.2 करने के लिए। अब हम एक्सरसाइज 5.2 करते हैं, उसमें जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे आपको और समझ आता रहेगा। आप करते हैं हम एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन, देखो बेटा, आप करते हैं हम एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन। देखो पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका पहला क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। ध्यान से देखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
आपको पहले तो फार्मूले याद होने चाहिए। यदि आपको फार्मूले याद है फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, फार्मूले याद होने चाहिए आपको। और ये y अपनी तरफ से लगाना है आपको, वो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा देगा, आपने अपनी तरफ से देखना है। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव करो, देखो क्या लिखेंगे यहाँ, डी वाई अपॉन डी आई, देखो कितना आसान है, साइन का डेरिवेटिव कोस, ये ऐसे कैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई में, अब इसका फिर डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब डेरिवेटिव करो इसमें, ठीक है, कोस का डेरिवेटिव क्या होगा, सॉरी इसका तो कर दिया हमने, कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 का तो कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और 5 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है आपका 0, तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। देखो बस आंसर है। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है आपका y इज इक्वल टू कोस साइन एक्स। अब इसको देखो कैसे करेंगे, डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, ध्यान से देखना है, पजल नहीं होना है सबसे पहले तो। अब ये क्या है, कोस साइन यू है, क्या है आपका कोस साइन यू, ये एंगल है इसका, तो पहले तो कोस का करेंगे, कोस का क्या होता है माइनस साइन, ये ऐसे कैसे रहेगा साइन एक्स मल्टीप्लाई में इस साइन एक्स का फिर डेरिवेटिव करेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन साइन एक्स, ये ऐसे कैसे, इस साइन का फिर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस एक्स आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये आ गया माइनस, इसको इधर लिखेंगे कोस एक्स साइन साइन एक्स। समझा गया, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से रखना, इसको आगे लिख लेना। ठीक है, तो ऐसे होता है। उसके बाद थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या है, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी है, इसका डेरिवेटिव करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कोस ए एक्स प्लस बी, एंगल वही का वही लिखें। कई बच्चे क्या करते हैं, इस एंगल का भी साथ में कर देते हैं, एंगल लिखते नहीं है, साथ में उसका डेरिवेटिव लिख देते हैं, भाई एंगल साथ में लिखना है। डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव करेंगे ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ क्या आएगा कोस ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव करो ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, बी का डेरिवेटिव क्या होता है 0, वो छोड़ दो, तो ये आ गया कोस ए एक्स प्लस बी, ये आपका क्या आ गया डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है, अब एक और करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, सीकेंट टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स, ध्यान से देखना क्या है यहाँ सीकेंट टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स। अब यहाँ सीकेंट का एंगल क्या है टेंजेंट रूट एक्स, इसको नहीं चेंज करना। तो देखो कैसे करेंगे, सीकेंट का मैंने बताया था क्या होता है सीकेंट का, सीकेंट टेंजेंट रूट एक्स, सीकेंट यू टेंजेंट यू टेंजेंट टेंजेंट रूट एक्स। ठीक है, ये तो फार्मूला लगाया सीकेंट का, सीकेंट यू टेंजेंट यू। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव यू, यू कौन है टेंजेंट रूट एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे। तो ये आपका क्या आ गया सीकेंट टेंजेंट रूट एक्स, टेंजेंट टेंजेंट रूट एक्स। ठीक है, टेंजेंट का डेरिवेटिव करो, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या है सीकेंट स्क्वायर आ गया, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स। अब रूट एक्स का फिर डेरिवेटिव करेंगे डी अपॉन डी एक्स, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। ध्यान से देखना, हमने क्या किया, जहां सीकेंट यू का डेफिनेशन लगाया फिर इसका डेरिवेटिव किया, अब टेंजेंट का करेंगे डेरिवेटिव सीकेंट, अब रूट एक्स का डेरिवेटिव कर देंगे। करो, तो ये क्या आ जाएगा आपका सीकेंट टेंजेंट रूट एक्स, टेंजेंट टेंजेंट रूट एक्स मल्टीप्लाई में सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, इसका करेंगे करो, तो इसका तो वैसे ही करेंगे एक्स की पावर एन वाला करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर, इसमें से एक पावर कम 1/2 -1, तो ये क्या आ गया आपका। ठीक है, इसको आगे लिख लेंगे भाई, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स को आगे लिख लिया मैंने, ये ऐसे कैसे सीकेंट टेंजेंट रूट एक्स, टेंजेंट टेंजेंट रूट एक्स। ठीक है बेटा, ये लिख लिया, और डिवाइड में हम क्या लिखेंगे 2, और ये x की पावर -1/2 है, तो ये आ जाएगा 2 रूट एक्स आ जाएगा। क्या जाएगा आपका ये 2 रूट एक्स आ जाएगा। देखो कितना सिंपल है, ध्यान से देखना, ये u है, पजल नहीं होना है, ये u है, u दिमाग में रखना है, u है सीकेंट u
टेंजेंट यू, ठीक है, सेकंड यू का फार्मूला लगा दिया, फिर इस यू का फिर डेरिवेटिव कर दिया। ये ऐसे कैसे लिखा, इसका टेंजेंट यू, अब ये टेंजेंट यू बन गया, ध्यान रखना, अब ये टेंजेंट यू बन गया, टेंजेंट का सीकेंड स्क्वायर हो गया, अब इसका फिर फर्दर डेरिवेटिव किया। सिंपली स्टेप वाइज करते रहोगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आए, ठीक है बेटा। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक ही है। अब हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले आपको एक रूल पता होना चाहिए, कोसेंट रूल। अब हम वो देखते हैं कोसेंट। अब देखो बेटा एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले हमें थोड़ा सा फार्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फार्मूला, कोसेंट फार्मूला। दो फार्मूले होते थे बेटा, एक तो होता है कोसेंट रूल, एक होता है प्रोडक्ट रूल। कोसेंट रूल क्या होता है, जब आपका दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, एक u और v का दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, पहले का डेरिवेटिव दूसरा की मल्टीप्लाई ऐसे कैसे, फिर पहला ऐसे कैसे, दूसरे का डेरिवेटिव। ये कौन सा रूल है बेटा, प्रोडक्ट रूल है ये, ठीक है। अब कोसेंट रूल कौन सा है, ये कौन सा रूल है आपका, प्रोडक्ट रूल है ये, प्रोडक्ट रूल। एक कोसेंट रूल होता है जब आपका डिवाइड में फंक्शन हो u बाई वी, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, dy अपॉन dx क्या होता है, v का स्केयर, v ऐसे कैसे, मतलब नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला ऐसे कैसे, v का फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला ऐसे कैसे, मल्टीप्लाई में ये फिर नीचे वाले का यानी कि v का डेरिवेटिव। ये दो कोसेंट रूल है, एक कोसेंट रूल है ये, इसको क्या बोलते हैं हम, कोसेंट। कोसेंट का मतलब जो डिवाइड वाले हैं वो एक कोसेंट रूल है, और वो दूसरे वाला कौन सा रूल है, प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। अब देखो इसका क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, फिफ्थ है y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई है कोस सी एक्स प्लस डी, ठीक है बेटा, ये आपका सम है। अब आप देखो करते हैं इसको, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये कोसेंट रूल, डिवाइड में तो कोसेंट रूल लगेगा, ये u है ये v है, समझ रहे हो कि नहीं। तो अब कैसे करेंगे इसको, नीचे वाले का स्केयर यानी कि कोस का स्केयर, कोस स्केयर सी एक्स प्लस डी आ जाएगा, यहाँ पर कोस सी एक्स प्लस डी ऐसे कैसे, मल्टीप्लाई में साइन एक्स का डेरिवेटिव, इसका साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस में, ध्यान से देखना, माइनस में क्या करेंगे, नीचे वाला ऊपर वाला ऐसे कैसे, यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी ऐसे कैसे, डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव, कोस सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव हम कर दें, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। देखो डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे, कोस सी एक्स प्लस डी ऐसे कैसे। अब डेरिवेटिव देखो, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस यू ऐसे कैसे, ये कोस ए एक्स प्लस बी। अब इसका फिर डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव सीधा भी कर सकते हैं बेटा, डेरिवेटिव सीधा कैसे का मतलब, ए एक्स का डेरिवेटिव ए का डेरिवेटिव ए तो ऐसे कैसे, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, बी का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, करने की लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिख दो ए माइनस। अब ये साइन ए एक्स प्लस बी ऐसे कैसे, कोस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है, सी एक्स प्लस डी। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे दोबारा से, सी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा सी, डी का डेरिवेटिव, डी क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, ठीक है, डिवाइड बाय सभी के डिवाइड में क्या है कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब करते रहेंगे, कोस सी एक्स प्लस डी, कोस ए एक्स, ये ए था, ए पहले लिख लो, ए एक्स प्लस बी माइनस 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 प्लस, इस सी को पहले लिख लो, ये आ जाएगा सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। बस ये क्वेश्चन रूल लगा दिया। इसके बाद हम कुछ ना कॉमन ले सकते हैं, कुछ नहीं कॉमन आता, ना इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो इसी के साथ आपका ये फिफ्थ पार्ट था, ये फिफ्थ पार्ट आपका कंप्लीट होता है, ठीक है बेटा। अब देखो इसी के साथ आपका जो सिक्स्थ पार्ट है, देखो सिक्स्थ पार्ट में क्या है, सिक्स्थ पार्ट में हमने क्या लगाना है, कोस प्रोडक्ट रूल लगाना है। सिक्स्थ पार्ट में देखो आपको क्या दे रखा है, सिक्स्थ पार्ट दे रखा है आपको y इज इक्वल टू कोस एक्स क्यूब
साइन, ध्यान से देखना, साइन स्केयर एक्स की पावर 5, क्या है, साइन स्केयर एक्स की पावर 5, ये देखो ये करती है। अब इसमें देखो ये आपका u है और ये आपका v है, u v प्रोडक्ट टू लगेगा, क्या करेंगे, dy अपॉन dx, ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, dy अपॉन dx, कोस डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव लिखेंगे, कोस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, मल्टीप्लाई में ये ऐसे कैसे, प्लस, ठीक है, अब क्या करेंगे, कोस पहले वाला फंक्शन ऐसे कैसे, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसका करेंगे, साइन एक्स की पावर 5, इसका स्केयर, स्केयर ये मैंने स्केयर ऊपर लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान रखना, देखो साइन स्केयर एक्स लिखो या साइन एक्स का स्केयर लिखो, दोनों का मतलब क्या है, सेम है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब डेरिवेटिव करते हैं, देखो इसका डेरिवेटिव करो, कोस, कोस का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब का भी डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव एक्स क्यूब सीधा भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई ये ऐसे कैसे, ध्यान से देखना, प्लस कोस एक्स क्यूब, अब इसका देखो डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ये देखो ये क्या बन गया, u की पावर n, क्या बन गया, u की पावर n वाला बन गया, u की पावर n का क्या आएगा, 2 आगे आ जाएगा, क्या आएगा, साइन x की पावर 5, 2 में से 1 घटा देंगे, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव आएगा, इसका, यानी कि साइन x की पावर 5 का डेरिवेटिव, साइन एक्स u की पावर n u की पावर n-1, फिर u का डेरिवेटिव, ध्यान से देखो क्या करेंगे हम यहाँ, माइनस साइन एक्स क्यूब मल्टीप्लाई में, ये सारे के मल्टीप्लाई में है, कभी एक्स क्यूब बेस सोच लो, ये क्या आएगा 3x स्केयर मल्टीप्लाई साइन स्केयर एक्स की पावर 5 ऐसे कैसे, प्लस 2, इस 2 का आगे लिख किया मैं, कोस एक्स क्यूब, यहाँ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में साइन एक्स की पावर 5 की पावर 2 - 1, 2 - 1 क्या आ जाएगा 1, उसको 1 ही लिख लो। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे मल्टीप्लाई में, देखो इसका डेरिवेटिव, इसको साफ कर देता हूँ, ये फार्मूले हमारे हो गए। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, कोस एक्स की पावर 5, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स की पावर, एंगल सेम रहेगा, मल्टीप्लाई में, अब इस एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव सीधा कर देते हैं, 5x की पावर 4 डेरिवेटिव आ गया, समझ आ गया आपको बेटा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो यहाँ 3 है, 3 आगे आ जाएगा, ये -3x² साइन एक्स क्यूब, एक ये लिख लो साइन स्केयर एक्स की पावर 5, यहाँ देखो यहाँ 2 है और ये 5 है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10x की पावर 4, ठीक है, कोस x की पावर 3 साइन x की पावर 5 कोस x की पावर 5, ठीक है बेटा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारा क्या लगा, प्रोडक्ट रूल लगा। कौन सा रूल लगा आपका, ये प्रोडक्ट रूल लगा। प्रोडक्ट रूल में u इसका डेरिवेटिव, v ऐसे कैसे, प्लस पहला ऐसे कैसे, फिर दूसरे का फिर डेरिवेटिव, ठीक है बेटा। ये दोनों डेरिवेटिव हमने किए, फिर डेरिवेटिव करने के बाद इसका डेरिवेटिव कोस u, कोस u का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन u, u का फिर डेरिवेटिव, ये ऐसे कैसे, फिर ये ऐसे कैसे, इसका फिर डेरिवेटिव, इसमें u की पावर n का लगा, तो u की पावर n में 2 आगे आ गया, u की पावर n-1, उसका मैंने फिर डेरिवेटिव अच्छे से कर दिया, ठीक है बेटा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, देखो बेटा 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बहुत ईजी है क्वेश्चन नंबर 7 भी। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से देखना, y = कोट, यानी कि कोटेंजेंट x², ये आपकी स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को, ध्यान से देखो। तो पहले इसको ठीक करके लिख लेते हैं, इसको ये लिख सकते हैं ना मैं, कोट x², इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, पावर 1/2 आ जाएगी, ठीक है। अब इसका देखो डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, dy/dx, 2 ऐसे कैसे आ जाएगा, ये 1/2, u की पावर n, कौन सा फार्मूला लगेगा, u की पावर n वाला फार्मूला लगेगा, तो क्या आ जाएगा 1/2 कोट x² की पावर 1/2, इसमें से एक माइनस कर दो, 1/2 - 1,
ठीक है। अब u का डेरिवेटिव यानी कि मल्टीप्लाई में d अपॉन डी एक्स किसका, कोट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कट गया, ये नीचे आ जाएगा बेटा, क्योंकि माइनस यहाँ क्या, चलो लिख लेते हैं, कोट एक्स स्क्वायर इसकी पावर क्या आ जाएगी -1/2। कोट का डेरिवेटिव कर दो, कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्या होता है, कोसिकेंट एक्स स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर, और ये u है, यू का u ऐसे कैसे आ गया। अब एक्स स्क्वायर का फिर डेरिवेटिव कर दो, d अपॉन डी एक्स, सीधा भी कर सकते हैं, मतलब ये लिखना जरूरी नहीं है। ये क्या आएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ क्योंकि माइनस है, नीचे ना के ये माइनस है ना, प्लस हो जाएगा, 1/2 क्या होता है, रूट होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इसको ठीक करके लिख लो, 2x को पहले लिख लो, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडररूट कोट एक्स स्क्वायर। समझ आ गया बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देख, ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसा ही है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, y इज इक्वल टू, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन नंबर 8, कोस अंडररूट एक्स। देखो डेरिवेटिव dy अपॉन dx, कोस का क्या आएगा, माइनस साइन अंडररूट एक्स, मल्टीप्लाई में फिर दोबारा से अंडररूट एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, अंडररूट एक्स का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, माइनस साइन अंडररूट एक्स, अंडररूट एक्स का करो x की पावर 1/2, तो क्या आ जाएगा 1/2, x की पावर 1/2 -1, तो माइनस साइन अंडररूट एक्स मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ x की पावर -1/2, 1/2 में से -1 गया तो -1/2 आएगा, तो ये क्या आ गया, माइनस साइन अंडररूट एक्स डिवाइड बाय 2, ये नीचे आ जाएगा, 2 अंडररूट एक्स आपका आ जाएगा। ठीक है भाई, इसी का साथ ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त होता है। बेटा आज के इस लेक्चर में हम ये 8 ही क्वेश्चन करेंगे। यदि आपको इनमें से कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, और यदि आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।